यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आइए हम बड़े भक्ति के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपनी गुनाहों को याद करें, अपने कमजोरियों को याद करें जो हमें प्रभु के प्यार से दूर करता है। आइए हम सभी अपने गुनाहों को प्रभु के सामने पछतावा करके माफ़ी मांगे और अपने आप को शुद्ध करें कि हम शुद्ध मन दिल आत्मा से इस पवित्र यूखरिस्ट बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमारी दुर्बलता पर अपनी दया दृष्टि डाल और हमारी रक्षा के लिए अपनी प्रतापी दहिना भुजा बढ़ा। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। तुम निरंतर प्रभु तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बन जाओगे
जल स्रोत के सदृश किसी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडारों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारों की दरारें पटकने वाले और टूटे फूटे घरों के निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उससे आनंद का दिन प्रभु को अर्पित तथा सामान्य दिवस समझोगे, यदि उसके अंदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारोबार या व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूँगा और तुम्हारी पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूँगा। यह प्रभु का कहना है, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरा वचन मुझे चंगा लगे, तेरा वचन मुझे प्यारा लगे। तेरा वचन मुझे चंगा लगे, तेरा वचन मुझे प्यारा लगे। मैं गाऊं तेरी सना, मैं गाऊं तेरी सना। मैं गाऊं तेरी सना, मैं गाऊं तेरी सना। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक। यीशु ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु
उसके सम्मान में एक बड़ा भोजन दिया। नाकेदार और मेहमान बड़ी संख्या में उसके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाकर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारियों, आइए हम आज के इस दोनों पाठों पर ध्यान दें। अगर यदि हम ध्यान से आज के पाठों को सुने तो इन दोनों पाठों से हमारे लिए एक विषय निखर के निकलता है, और वह विषय यह है कि संसारिक धन संपत्ति के प्रयोग से हम स्वर्ग राज के लिए अपने लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। इस संसार की धन संपत्ति का प्रयोग करके हम अपने लिए स्वर्ग राज के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। यस, हाँ प्यारियों, इस संसार में जो कुछ भी धन संपत्ति है उनके 3 गति होते हैं। पहला, या तो हम इस संसार की धन संपत्ति को, अन्न को भोग कर सकते हैं। भोग करना अर्थात हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने लिए खा सकते हैं। दूसरा प्रयोग हम कर सकते हैं, वो किसी को दान दे सकते हैं। अगर यदि हम खा नहीं सकते, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा बच गया, तो हम दूसरों के लिए दान दे सकते हैं। और तीसरा, अगर यदि हम उन धन संपत्ति को अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरों के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस धन का तीसरा गति होता है, और वह है नष्ट होना या तो नाश हो जाना। इसीलिए जब हम इस संसार में देखते हैं, इस भौतिक संसार में सारे लोग धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ संग्रहित करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए यह धन संपत्ति हमारे इस सांसारिक जीवन में सुख शांति और खुशियाँ लेके आती है, पर यह हमेशा के लिए नहीं रहती है। यह हमें अनंत खुशी नहीं दे सकता है। जो हमें अनंत शांति, अनंत खुशी जो देने वाला है वो है परमेश्वर, और परमेश्वर का शब्द यही हमें अनंत जीवन दे सकता है। और हम जब इस संसार में रहते हुए इस धन संपत्ति का प्रयोग चैरिटी में करते हैं, अर्थात दान देते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो हम अपने लिए एक रास्ता तैयार करते हैं, स्वर्ग राज जाने का रास्ता। और आज के पहले पाठ में हमें इसके बारे साफ साफ कहा गया है, जो यशाया पंजाबी में बोलते ईसायास नबी के ग्रंथ में, जो आज के पहला पाठ ले गया अध्याय 58 उसके पद संख्या 10 में, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। अर्थात हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश रहेगा, प्रभु का प्रकाश। हम कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे। इसलिए हमें बुलाया गया कि हम प्रभु के वचन को सुने, उसके अनुसार जीवन बिताए। जो संपत्ति हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग करें, बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे दूसरों के लिए हम दान दें। कहा जाता है, अगर यदि आपके कमरे में एक्स्ट्रा शूज के पेयर्स हैं तो वो उस पर आपका अधिकार नहीं, उस पर दूसरों का अधिकार है। अर्थात आपके लिए जो है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो वो उनके लिए दे दिया जाए जिनके पास नहीं है। इसी तरह आज के सुसमाचार में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सुने, जो संत मती के सुसमाचार से लिया गया। और यह सुसमाचार संत मती के बारे में खुद कहता है, स्वयं कहता है,
जिस पर प्रभु यीशु मसीह जब संत मत्ती को चुंगी पर बैठे देखता है तब उन्हों को बुलाता है, और जब प्रभु उनको बुलाता है वह सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चला जाता है। संत मत्ती एक चुंगी वसूल करने वाला नाकेदार था और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर उसके जीवन में कोई शांति, कोई प्रेम नहीं था। वो प्यार का भूखा था, शांति का भूखा था, खुशी का भूखा था। इसलिए जब यीशु ने उसे प्यार से बुलाया, वह सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चले गए। और वह आज हमारे लिए एक अंजीलकार है, सुसमाचार लिखने वाला है, प्रचार करता है। आइए हम भी इस वचनों को सुने, अपने जीवन को बदले, इस संसारिक चीज़ों का, वस्तुओं का प्रयोग करें, पर अपने भोग विलास के लिए केवल नहीं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग राज जाने के लिए राह तैयार करिए। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल, मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और स्तुति की यह बलि स्वीकार कर, इसके प्रभाव से विशुद्ध होकर हम तुझे प्रसन्न करने के लिए अपना प्रेम अर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्य में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तुम हमान अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र पवित्र
प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी तरह भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि कर कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। सूली उठा के तूने के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने कैसा करम है किया। सूली उठा के तूने कि तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा कि तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक जीवन के उपहार से तृप्त किया है। हम जीवन में जिस प्रभु को हम संस्कार में ग्रहण करते हैं, वही प्रभु अनंत जीवन के लिए हमें सहायता करे।
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। और सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद